नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। जी हाँ साथियों, हम सिर्फ अभी तो जो हमारे कच्चे बहन भाई हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ही न्यूज़ लेकर के आते हैं। तो क्योंकि ये माहौल ही और समय ही ऐसा है जिस समय में सभी कर्मचारी वर्गों को, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, डीसी रेट हो, डॉक बेसिस हो, सभी को एकत्रित होकर के अपनी जो मांगे हैं उनको प्रमुखता से उठाना चाहिए और हमारे कर्मचारी साथी उठा भी रहे हैं। तो इसमें कोई ये ना सोचे कि हम कांग्रेस पार्टी के हैं, हम इनेलो पार्टी के हैं, हम बीजेपी के हैं। साथियों, आप किसी भी पार्टी के नहीं हैं, आप सिर्फ एक कर्मचारी हैं और कर्मचारी दूसरे कर्मचारी का भाई होता है। इसलिए आप अपने भाई बहनों का साथ दे करके अपनी मांगों को एकजुट होकर रखने का प्रयास करें, ताकि अच्छे तरीके से सरकार तक जो आवाज़ पहुंच सके और सरकार जल्दी से जल्दी कोई एक निर्णय पर पहुंचे, क्योंकि सरकार भी असमंजस में है। जैसा कि साथियों मैंने आपको पहले बताया था कि 27 तारीख की मीटिंग में जो एक उम्मीद थी सभी को, मीटिंग हुई थी, उसमें तत्काल मीटिंग बुलाई गई थी मंत्रिपरिषद की, जो हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल है उनकी तत्काल जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें बहुत उम्मीदें थी सभी कर्मचारियों को। लेकिन हमें एक दिन पहले ही इसका अंदेशा हो गया था, चाहे किसी भी माध्यम से हुआ, तो हमने उस दिन कोई वीडियो नहीं बनाया। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, अखबारों में भी काफ़ी चर्चा थी कि इनमें पार्ट 2 डीसी रेट और डॉक बेसिस कर्मचारियों को आज नियमितीकरण का तोहफा मिलेगा। तो हमें एक दिन पहले इसका अंदेशा हो चुका था कि इस मीटिंग में कुछ नहीं विचार किया जाएगा, कोई बात भी नहीं होगी, और वैसा ही हुआ। कोई बात नहीं हुई, उसका कारण भी हमने आपको बताया था, क्योंकि बहुत सारे जो कर्मचारी वर्ग हैं उनमें नाराज़गी थी। जैसा कि पहले ही एक जो न्यूज़ थी वो काफ़ी वायरल हो चुकी थी कि इसमें पार्ट 2 डीसी रेट और डॉक बेस, इन कर्मचारियों को पहले मौका दिया जाएगा और बाकियों के बारे में बाद में विचार किया जाएगा। तो साथियों, ऐसे में लेकर जो है जो पार्ट 1 कर्मचारी थे एचकरण के माध्यम से लगे हुए थे, और उसमें ज़्यादातर जो कर्मचारी थे, जैसा हमें लेटर प्राप्त हुआ था, हमने लेटर भी दिखाया था, और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से जो लेटर हमारी जो न्यूज़ थी वो वायरल हुई, उसके कारण सभी जो कार्यकर्ता, ज़्यादा बीजेपी पार्टी के भी कार्यकर्ता जो हैं, जिनके परिवार में से कोई कार्यकर्ता है, वो कर्मचारी के तौर पर लगे हुए हैं। जैसे कोई परिवार में एक मुख्य कार्यकर्ता होता है पार्टी का, तो उनके बच्चे हैं, या फिर कोई भी उनके परिवार से एक आधा सदस्य है जो पार्ट 1 में लगा हुआ था, जिसके कारण उनमें भी थोड़ा रोष देखने को मिला था कि अगर पार्ट 2 डीसी रेट और डॉक बेस वालों को पक्का किया जाएगा तो हमारे बच्चे हैं या फिर हमारे पारिवारिक मेंबर हैं, तो उनको फिर तो कोई लाभ नहीं मिलेगा आगे। अगर ऐसी ही ये नाराज़गी चलती रही कर्मचारियों को, तो पार्टी को भी नुकसान हो सकता है और आगे सरकार ना बढ़ने की भी जो है एक संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी कि सरकार ना बने अगर कर्मचारियों में या फिर पार्टी जो कार्यकर्ता हैं उनमें नाराज़गी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर भी चर्चा शुरू हुई, जिसको लेकर जो पार्टी के कार्यकर्ता थे या फिर पार्ट 1 कर्मचारी वर्ग था एचकरण के माध्यम से जो लगे हुए हैं, उन्होंने अपने अपने ज़िलों में एक पत्र टाइप करके जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके माध्यम से जो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की एक कोशिश की, और जैसा हमें लगा कि वो पत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के पास पहुंचा भी, तो जिसको लेकर उस मंत्रिमंडल की मीटिंग में 27 तारीख वाली में कोई फैसला नहीं लिया गया। तो जैसा हमारा अनुमान है साथियों, हम कोई दावे से नहीं कह रहे, पहले भी आपको बताया था। तो उसके बाद उसी वीडियो में हमने ये भी बताया था कि
इस मीटिंग में कुछ ना होकर के एक जल्दी ही जो पार्टी के पदाधिकारी हैं ब्लॉक लेवल के, मंडल लेवल के और जो जिला लेवल के या फिर प्रदेश स्तर के पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनकी एक जल्द ही मीटिंग जो बीजेपी पार्टी है बुला करके एक मंथन कर सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा विषयों पर नहीं, लगभग जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको लेकर ही एक सुझाव मांगे जा सकते हैं। तो जैसा हमें पता चला है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से, कल जो पंचकुला में एक मीटिंग जो बुलाई गई थी पार्टी कार्यकर्ताओं की, उसमें मंडल लेवल से लेकर जिला के भी जितने पदाधिकारी थे पार्टी के, मंडल के पदाधिकारी थे और जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, तो उनके जो वहाँ मीटिंग में उपस्थिति देखी गई, बुलाए गए थे। तो उनमें पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे, जिनकी मार्गदर्शन में ये मीटिंग ली गई, तो मंथन किया गया। तो इसको लेकर जैसे हमें अनुमान है जो हमारा, हमें लग रहा है कि जो हमें पहले ये अनुमान था कि जल्दी ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी, तो वो हो चुकी है साथियों। अभी एक जल्दी ही जैसा हमें अनुमान है एक मंत्रिमंडल की मीटिंग भी जल्दी होने का जो अनुमान है वो हमारा हमें लगता है और हो सकता है। तो उस मंत्रिमंडल की जो मीटिंग है उसमें कर्मचारी वर्गों को लेकर के एक बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद है। तो जो भी हमारे बहन भाई साथी जो पार्ट 2 के डीसी रेट के अडॉक बेस के, जिनको उस मीटिंग में फ़ायदा मिलने की जो बात कही जा रही थी वो एक अनुमान था, लेकिन जैसा हमने न्यूज़ डाला था तो कई साथी तो धमकियां तक भी दे रहे थे कि आपका एक बार नंबर दो। तो साथियों, आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा ये चर्चाएं चल रही थी वो बिल्कुल ठीक है। और जो पार्ट 2 कर्मचारी हैं डॉक बेस से डीसी रेट हैं 5 साल के ऊपर की, जिनकी जॉब हो चुकी है या फिर 7 साल से ऊपर की, तो इसको लेकर मंथन किया गया है। और आप सबका जो है नाम सबसे पहले, अगर पॉलिसी लागू होती है तो सबसे पहले आप ही का नाम आएगा साथियों। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो पार्ट 2 डीसी रेट अडॉक बेसिस कर्मचारी साथी हैं और जो साथी काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं, कौशल में भी कर दिए गए हैं बहुत सारे साथी जो डीसी रेट पे थे, अडॉक बेसिस थे और पार्ट 2 कर्मचारी थे। उनमें से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कौशल रोजगार निगम में भी किए हुए हैं, तो उनको भी लाभ मिलेगा। वो ये ना कहें कि हमको तो कौशल में डाल दिए गए, हमें लाभ नहीं मिल सकता, तो उनको भी लाभ मिलेगा साथियों। और जो हमारे पार्ट 1 कर्मचारी भाई हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा, पर्सनली निवेदन है कि अगर आपने जैसे पहला जो पहले 27 तारीख को मीटिंग हुई थी उससे पहले अपनी आवाज़ को बुलंद किया, हमारी वीडियो को शेयर करके आगे से आगे पूरे प्रदेश में शेयर किया, ताकि जितने भी कर्मचारी भाई थे उन्होंने पत्र जो है अपने जिला पदाधिकारी बीजेपी के हैं या फिर जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके माध्यम से जो एक पत्र लिख करके पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार तक पहुंचाया, जिसको लेकर के उस मीटिंग में एक छोटे फैसले को टाल के एक बड़ा फैसला लेने का जो निर्णय हो सकता है लिया जाए। तो अभी भी मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी ही एक मीटिंग मंत्रिमंडल की होने की संभावना है। तो आप दोबारा से फिर उसी तरह से सभी कर्मचारी एकजुट होकर पार्ट 1 कर्मचारी, पार्ट 2 चाहे वो किसी भी माध्यम से लगे हों साथियों, जिनको 5 साल हो चुके हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि 2 साल वाले कर्मचारी भी पक्के होने के लिए अपना मांग पत्र दें, लेकिन सभी संयुक्त रूप से, ना किसी की कोई पार्टी है, ना कोई पार्ट 2 है, ना 1 है, सभी साथी कर्मचारी जो हैं
एकजुट होकर के अपनी मांगों को लेकर अपने अपने एरिया के, अपने अपने ज़िला के पार्टी पदाधिकारी, जो बीजेपी पार्टी पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, उनको दोबारा से, जिनके 5 साल पूरे हो चुके हैं, उनके नियमितीकरण की मांग को पूरे ज़ोर शोर से सरकार के आगे रखें, ताकि सरकार कोई बड़ा फैसला ले सके और सरकार को विश्वास भी दिलवाएं। अगर पार्ट 1 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाता है तो हरियाणा में तीसरी बार जो कमल का फूल है वो खिल सकता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और इस बात पर भी गौर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने अपने एरिया के, पूरे हरियाणा में, पूरे ज़िलों में, 22 के 22 ज़िलों में सभी जो कर्मचारी हैं, अपने आसपास के जो मंत्रीगण हैं, विधायक हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, चाहे वो मंडल लेवल पर हैं, चाहे वो जिला स्तर के कोई पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी को अपने मांग पत्र जो एक ज्ञापन के माध्यम से सौंपने का कष्ट करें। तो साथियों, ये थी आज की अपडेट और हमारा एक सुझाव। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, तो आप अपनी राय है, जो सुझाव है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो साथियों, मिलेंगे एक नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक साथियों, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।